Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to discuss chapter 3 of class 5 that is forest. आज हम जंगलों के बारे में पढ़ेंगे. A forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. Forest एक ऐसा स्थान होता है जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे होते हैं. The very large number of trees in a forest support many life forms. और इन जंगलों में बहुत सारे जो पेड़ होते हैं ये बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को, जानवरों, इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं. ट्रीज आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. दे क्लीन द एयर, कूल इट ऑन हॉट डेज, कंजर्व हीट एट नाइट एंड एक्ट एज एक्सीलेंट साउंड ऑब्जर्वर्स. ट्रीज फॉरेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. ये हवा को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं और हवा को ठंडा बनाए रखते हैं. रात के समय हीट को कंजर्व करके रखते हैं और एक एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर की तरह कार्य करते हैं. फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरनमेंट विच इन टर्न अफेक्ट्स द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव एंड सर्वाइव देयर. फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं. जंगल ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और एनुअल रेनफॉल कम से कम 200 मिलीमीटर होता है. आदि मानव के लिए फॉरेस्ट उनका घर थे क्योंकि फॉरेस्ट से उन्हें फूड एंड शेल्टर दोनों ही मिल जाता था. बहुत ही पुराने समय से ह्यूमन बीइंग एंड फॉरेस्ट के बीच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है. हमेशा से ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जंगलों पे डिपेंड करते रहे हैं फॉर क्लीन एयर, फॉर फूड, फ्यूल, वाटर, शेड एंड शेल्टर. इस तरह से जंगल हमारे बहुत सारे बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं. अब आइए देखते हैं कि जंगलों के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रीज प्योरीफाई द एयर. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो ऐसा करने से ट्रीज़ एयर को प्योरीफाई करते हैं. साथ ही साथ वे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद वे हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं. इस तरह से पेड़ ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी मदद करते हैं. फॉरेस्ट नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर है. फॉरेस्ट के पेड़ की जो जड़ें हैं वो वर्षा के पानी को धरती के अंदर सीप कर जाने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं और ऐसा करके वे ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाते हैं. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जंगल मिट्टी के कटाव और बहाव को रोकते हैं क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं. फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स as the soil held by the roots of tree absorb running water and prevent floods. पेड़ बाढ़ को भी रोकने में कामयाब होते हैं क्योंकि पेड़ की जड़ें वर्षा के पानी को सोख लेती हैं, ज़मीन के अंदर उसे रिचार्ज कर देती हैं. फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल. जंगलों की वजह से अच्छी वर्षा होती है और हरियाली छाई रहती है. फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम टू मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स. फॉरेस्ट बहुत सारे जानवरों का घर हैं, उनका आसरा है, जैसे कि मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. नाउ अबाउट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है. फर्स्ट वन हियर इज़ वुड एंड टिम्बर. जंगल से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और एज अ फ्यूल यानी जलावन की लकड़ी के लिए भी होता है. जंगलों से हमें बहुत सारे मेडिसिन एंड स्पाइसेस मिलते हैं. मेडिसिन्स जैसे कि आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी एक्सेट्रा और बहुत सारे मसाले भी हमें जंगलों से मिलते हैं. गम्स, रेजिन्स एंड डाइस. जंगलों से गम्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल एडहेसिव्स बनाने के लिए और कुछ मेडिसिन्स के लिए भी होता है. कुछ ऐसे गम्स भी होते हैं जिसका एज अ फूड यूज़ होता है. मैनी रेजिन्स आर यूज टू मेक वार्निश एंड पेंट. बहुत सारे ऐसे रेजिन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल वार्निश या पेंट के लिए
होता है। जंगलों से हमें डाइज एंड कलर्स भी मिलते हैं जिसका इस्तेमाल कपड़ों या पेपर को कलर करने के लिए होता है। स्पेशल लीव्स, कुछ लीव्स को स्पेशल लीव्स कहा जाता है जो हमें जंगलों से मिलते हैं, जैसे कि अरेका नट लीव्स। अरेका नट लीव्स का इस्तेमाल डिस्पोजेबल प्लेट्स यानी कि पत्तल बनाने के लिए होता है। तेंदुल लीव, जिसको उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड कहते हैं, इसका इस्तेमाल व्रैपिंग पर्पसेस के लिए, किसी चीज़ को लपेटने के लिए होता है। हनी, हमें जंगलों में बहुत सारे बड़े बड़े बी हाइव्स देखने को मिलते हैं। इन बी हाइव से हनी कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो वैक्स बच जाता है, जिसको बी वैक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए और मेडिसिन्स को बनाने के लिए होता है। बैम्बू यानी कि बांस, आप सभी जानते हैं बैम्बू एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे बास्केट्स बनाने के लिए, फिशिंग रॉड, हैंडीक्राफ्ट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा बनाने के लिए होता है। कुछ बैम्बू का यूज़ एज अ फूड भी होता है। स्पेशल प्रोडक्ट्स, जंगलों से मिलने वाले कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, लैक जो हमें लैक इंसेक्ट से मिलता है, एंड रबर जिसका कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है? We now know that forests are very useful for mankind. हम सभी जानते हैं कि लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जंगल बहुत ही यूज़फुल हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों का अनप्लान्ड मैनर में कटाई करते जाते हैं। बिना नए प्लांट्स को लगाए पेड़ों को काटते जाते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? पेड़ों की कटाई 3 कारणों से की जाती है। पहला, नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, उन्हें ज़्यादा लैंड, ज़मीन की ज़रूरत होती है घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा, उन्हें वुड चाहिए होता है फॉर कंस्ट्रक्शन यानी कि लकड़ी के लिए। और तीसरा, कुछ स्पेसिफिक यूज़ के प्लांट्स को बिना प्लांट किए, बिना नए प्लांट लगाए वे काटते जाते हैं। Such activities are leading to a drastic reduction in the forest cover on the earth. ऐसी एक्टिविटीज़ के कारण पेड़ों की संख्या धरती पे बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जिसके द्वारा पेड़ों की कटाई एक पनिशेबल ऑफेंस है। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से होने वाली क्या हानियाँ हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ डिक्रीज़ इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज़। बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई के कारण आसपास के इलाकों में रेनफॉल की कमी हो जाती है, वर्षा की कमी हो जाती है। दूसरा है इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ने से हवा प्रदूषित होता है और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बना रहता है। तीसरा पॉइंट है डिक्रीज़ इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरियाज़। आसपास के एरियाज़ में ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद है इंक्रीज़ इन सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव और बहाव बढ़ जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंगलों की कटाई के कारण बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट यानी उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा कैसे करें? आज पूरे वर्ल्ड में जंगल जो हैं खतरे में हैं। इसके कारण यानी जंगलों की कटाई के कारण बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जंगलों में रहते थे वे डिसअपियर होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, जनजातियां भी हैं जो जंगलों में रहती हैं, वैसे लोग और वैसी संस्कृति भी समाप्त होती जा रही है। डू यू नो ओनली 20% ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। वर्ल्ड के एंशिएंट यानी पुराने फॉरेस्ट में से केवल 20% फॉरेस्ट बचे हुए हैं। एवरी 2 सेकेंड्स में एक फुटबॉल फील्ड के साइज़ का फॉरेस्ट डिसअपियर होता जा रहा है यानी कि समाप्त होता जा रहा है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। 1980 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक फॉरेस्ट
कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार पेड़ों की कटाई एक पनिशेबल ऑफेंस है। Many areas in India have been conserved into national park and wildlife sanctuaries to protect the forest cover and the animals that live in the forest. इंडिया के बहुत सारे भागों में बहुत सारे जंगलों को नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। ऐसा करने से जंगलों की भी सुरक्षा होती है और साथ ही साथ इसमें रहने वाले जानवरों की भी सुरक्षा होती है। एक नेशनल पार्क, अ नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व लैंड usually declared and owned by the national government. नेशनल पार्क नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत स्थान होता है और उसमें कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट या पोल्यूशन अलाउड नहीं होता है। अ सेंचुरी इज़ ऑल्सो रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। सेंचुरी भी ऐसा स्थान होता है जहाँ की बर्ड्स एंड एनिमल्स की हंटिंग नहीं की जा सकती, उनको मारा नहीं जा सकता। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में अंतर क्या है? अ नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इनसाइड द फॉर्मर। यानी कि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, लेकिन सेंचुरीज़ में लिमिटेड एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन द लेटर। यानी कि सेंचुरीज़ में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। The national park receive more financial support from the central government. National parks को financial support central government से मिलता है। The Gir National Park in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surrounding. राजस्थान के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाया जाता है, जो दुनिया में एक ही स्थान है जहां वो पाया जाता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी। राजस्थान का भरतपुर बर्ड सेंचुरी एशिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। इस बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, सेवियर विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, बैरन्स, एबिस, फेलिकन्स एंड पॉइंटेड स्टोर्क्स जैसे बर्ड्स इंडिया में आते हैं, राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आकर रहते हैं और जब सर्दियां समाप्त होने लगती हैं तब वापस वे अपने देश चले जाते हैं। Some other national park in the Himalayan foothills are Corbett National Park and Dudhwa National Park. हिमालय की तराई में कुछ नेशनल पार्क और भी हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क। इनमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं। A number of organizations are spreading awareness about the importance of forest. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जंगलों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंटेड मीडिया से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम कैसे जंगलों की रक्षा कर सकते हैं, हमारा योगदान क्या हो सकता है जंगलों की रक्षा के लिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। हम अगर लकड़ी के बने सामान का इस्तेमाल कम से कम करें तो हम जंगलों की रक्षा में योगदान कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि उनके फर या हाथी दांत के बने ऑर्नामेंट्स जैसी चीज़ें जिसके कारण जानवरों को मारा जाता है या हर्ट किया जाता है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, उनको नहीं खरीदें। एंड थर्ड पॉइंट इज़ बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। वन महोत्सव एक ऐसा त्यौहार है जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया और इस त्यौहार के दिन बहुत सारे लोग स्कूलों में, ऑफिसेस में बहुत सारे लोग पेड़ों को लगाते हैं और उनकी सुरक्षा की शपथ लेते हैं। फॉरेस्ट आर अर्थ्स एयर प्योरीफायर्स। फॉरेस्ट को अर्थ का एयर प्योरीफायर कहा जाता है और उन्हें अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। उन्हें अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार हमारे बॉडी में लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और उसकी बदले में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में भर देता है, उसी तरह से फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अर्थ पे ऑक्सीजन को भरते हैं। इन दिस वे फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। डू यू नो
यहाँ चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया है जो कि 1972 में हिमालयन एरियाज़ में हुआ था। यह एक गांव रेनी विलेज की कथा है जहाँ पे कुछ कंट्रैक्टर्स पेड़ों को काटने के लिए आए थे और गांव के लोग जो पेड़ों की पूजा करते थे वे सभी पेड़ों से चिपक कर उन्होंने पेड़ों की कटाई को रोका बिना अपनी जान की परवाह किए। इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। This was about the chapter. I hope you all have understood and enjoyed learning.